तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले हैं कि क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट है कि उनका फॉर्म फिल करने में बहुत सारा गलती हुआ है। तो गलती की वजह से क्या हो सकता है, क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एग्जामिनेशन ही नहीं दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर रिजेक्ट होगा, क्या होगा उसके रिगार्डिंग में डिटेल में बताएंगे। साथ में बीएसएससी सीजीएल जो हाल फिलहाल में कंडक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में बताएंगे, क्योंकि एक बंदा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको रिजेक्ट किया गया या एग्जाम देने टाइम भी उसको बहुत दिक्कत दिया गया। क्यों दिक्कत दिया गया वो पूरे वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा। तो अगर नए हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे बहुत लोगों का ये कमेंट है कि भाई फॉर्म फिल करने में मदर फादर या खुद के नेम या और भी कुछ में आपका अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो देखो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसके बारे में बार बार आप मेरे से मत पूछो। बार बार बता रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आपके मान लो या सरनेम में, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे किसी सर्टिफिकेट में मदर नेम में सरनेम है, किसी में नहीं है, या फिर आपके नाम में स्पेस है, कहीं पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ अगर गलती भी हुआ है नाम से रिगार्डिंग, मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक या साइबर कैफे वाले जैसे अरुण प्रसाद, तो प्रसाद को भी सटा दिया, या कुछ वैसा नाम है जिसमें गैप होना चाहिए, गैप नहीं दिया गया है, तो उससे कोई बड़ा गलती नहीं होगा, मतलब उससे कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। वो आप नॉर्मल एफिडेविट कोर्ट में जाओगे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो आप वकील से मिलोगे, वो बता देगा आपको कि एफिडेविट कैसे कराया जाता है, 1000 रुपया लगेगा, वो करवा के रख लेना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। पहले वो कहानी बताते हैं एक लड़के का, क्या हुआ, उसका हुआ क्या कि सिग्नेचर अपलोडिंग में क्या हुआ ब्रदर, कि जैसे उसका नाम था राजेश और राकेश का सिग्नेचर अपलोड कर दिया साइबर कैफे वाले ने, ठीक है। राजेश, देखो सिर्फ के और जे का अंतर, राजेश का स्पेलिंग होता है RAJESH और राकेश का स्पेलिंग क्या होता है RAK, जे और के का अंतर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब उसको उस समय पता चला नहीं, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गया तो फिर वहां पे जो गाइड करते हैं, जो भी एग्जामिनेशन हॉल में आपका आदमी रहता है चेक करने के लिए, टीचर रहते हैं, वो फिर उसको प्रॉब्लम वहां क्रिएट करने लगा, ठीक है, कि तुम्हारा नाम राजेश है, ये राकेश वाला साइन कहाँ से इसमें आ गया, तो ये करो वो करो। मतलब साइन तो देखो, साइन क्या है कि जो आपने फॉर्म फिल करने टाइम किया वही आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर सिंबॉलिक साइन होता, जैसे आर को ऐसे से घुमा के कर देते, तो कोई भी साइन आपका वो अपलोड करता तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ साफ नाम का डिफरेंस दिख रहा था, तो जो एग्जामिनेशन हॉल में टीचर थे वो फिर उसको बार बार एग्जाम से निकाल रहा था कि नहीं तुमको एग्जाम नहीं देने देंगे, तुम्हारा गलती हो गया। तो फिर उसको हेड के पास लेके जाया गया, ठीक है। तो वहाँ उसको फिर बहुत बहुत मुश्किल के बाद एग्जाम देने दिया, तो वो यही बताया कि मेरा सब कुछ इसी में टाइम में चला गया, इस वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बीएसएससी सीजीएल फॉर्म फिल करने में साइबर कैफे वाले ने उसका नाम का मतलब सिग्नेचर इंटरचेंज कर दिया, राजेश को राकेश में डाल दिया। फिर क्या हुआ वो बताया कि मैं पंचायत सचिव था, तो उस समय ट्रेनिंग चला था, एडिट का ऑप्शन दिया था, बीएसएससी सीजीएल ने एडिट का ऑप्शन दिया था, तो मेरे को उस हिसाब से लगता है कि इंटर लेवल का भी एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सकता है दे दे। तो वो क्या बोला कि जब हम ट्रेनिंग में थे, पंचायत सचिव वाले में के ट्रेनिंग में थे, तो उसी टाइम एडिट का ऑप्शन दे दिया, तो मेरे को पता नहीं चला और हम सुधार नहीं कर पाए, तो इस वजह से। और बोला कि मेरे को पता भी नहीं चला कि ऐसा मेरा गलती हो चुका है, ध्यान नहीं दिए। इसलिए आप सभी जो भी बीएसएससी का फॉर्म फिल किए हैं, एक बार अगर आपके पास वो प्रिंट आउट है तो एक बार अच्छे से रीचेक जरूर कर लेना कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा मिस्टेक ना हुआ हो, ठीक है। अपने को लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में पता चलता है तो दिक्कत हो जाता है। हो सकता है अभी एडिट का ऑप्शन आ जाए कुछ दिनों में, ठीक है। अगर एडिट का ऑप्शन मान लो दे देता है तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक। तो अगर और एक चीज, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका क्या प्रॉब्लम हुआ है कि पहले टेंथ का जो सर्टिफिकेट था उसमें उसके पिताजी या और भी माता या खुद के नाम में थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक था, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो सर्टिफिकेट चेंज करवाया। चेंज करवाने के बाद अभी वो क्या किया है, उसके पास नया सर्टिफिकेट है, लेकिन उसने पुराना वाले सर्टिफिकेट का सारा नंबर फिल कर दिया, तो क्या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो अभी तो पीटी दोगे, मेल दोगे, टाइपिंग दोगे, उस समय तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट दिखा देना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा इसमें प्रॉब्लम था तो इसका हम सुधार करवाए, तो नया वाला ये है। तो उस समय एक एप्लीकेशन लिख के काम चल सकता है, इसलिए आपको भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कहीं हमको रिजेक्ट ना कर दे। तैयारी पूरे मन से करो, ठीक है। हाँ, दिक्कत किसको होगा वो अभी बार बार हम बताए हैं, दिक्कत उसको होगा जिसका साफ गलती है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता। जैसे आप ही बताओ, एक बंदे का गलती क्या हुआ है कि फादर के नेम की जगह खुद का नाम हो गया और खुद के नाम की जगह फादर का नेम हो गया। अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा तो ये बंदा तो एग्जाम दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे घुसने से पहले आपका नाम और फादर नेम ये सब चेक होता है, ठीक है। आधार कार्ड से मैच किया जाता है, अगर आधार कार्ड और ये चेक करेगा तो फिर तो आपको दिक्कत होगा ही, और फिर यहाँ दिक्कत नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको भगाएगा ही। दूसरा बात है डेट ऑफ बर्थ, अगर गलती डाले हो, ठीक है, तो देखो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे वहां भी आपका डेट ऑफ बर्थ चेक होगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वहां भी चेक होगा। वहां अगर दिक्कत होगा तो कुछ बोल के तुम बच सकते हो, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से क्या दिक्कत है कि आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो डेट ऑफ बर्थ के सुधार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको रिजेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है। कुछ लोग ऐसा बता रहे कि मेरा विलेज का स्पेलिंग में पोस्ट छूट गया, या एड्रेस, देखो एड्रेस रिलेटेड कोई भी इशू, जैसे कुछ छूट गया है, एड्रेस के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या एड्रेस का पिन कोड गलती हो गया, तो एड्रेस से उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। आपका मेन आपका नाम, फादर नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10-12 का सर्टिफिकेट का नंबर, जो भी आप एनसीएल का नंबर डाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर का, ये सब वो सब सही होना चाहिए। कुछ लोग बोले कि एनसीएल की जगह जाति का नंबर डाल दिए या आय का नंबर डाल दिए, तो ये सब डाल दिए, तो यहाँ सब थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये दिक्कत में क्या है, अगर आप जनरल से पास हो जाओगे
तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर SC ST OBC हो और अगर आप जनरल से पास हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोल रहे मैं BC हूँ, EBC हूँ, BC डाला गया गलती से, तो देखो EBC हो, BC डाला गया गलती से, तो उतना ज्यादा इशू नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से पास हो जाओगे। अगर आप जनरल से पास होते हो पीटी मींस क्या देखा जाएगा, अगर आप EBC हो या BC हो, कुछ गलती डाल दिए हो, SC डाल दिया, ST डाल दिया, तो आपको देखा जाएगा क्या कि आप स्टार्टिंग से पीटी मेंस और टाइपिंग में अगर जनरल का जो भी कट ऑफ मार्क्स है उसको पार किए हो तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आप नॉर्मल से सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो भी ये गलती आपका हुआ है, एडिट का ऑप्शन अगर नहीं आता है तब तक आप एकदम मन लगा के पढ़ो, पूरा दम लगा दो ताकि आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अभी बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है, बहुत सारे लोग बोले कि भैया कुछ आवाज उठाइए। देखो हम लोग का जितना था करने का, बहुत लोगों ने लेटर लिखा, हम लोगों ने भी लेटर लिखा, आप लोग बहुत लोगों ने भी लेटर लिखा, या अभी अगर आपके पास टाइम है तो BSSC ऑफिस पटना में है, जाके वहां मिलो, ठीक है। वहां भी जाकर लेटर दो, उनके सचिव से मिल सकते हो तो मिलो, कुछ लोग 10 लोग 5 लोग मिल के जाके उसके सचिव से मिलो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक पता चले कि कैसे क्या करना है। सचिव से जाके मिलो और उनको बताओ, तो हो सकता है वो एडिट का ऑप्शन जल्दी दे दे, ठीक है। जब तक एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों का गलती हुआ है। आप देखो आप कितना भी तेज हो, जब फॉर्म गलत भरे हो लास्ट तक जाके आप छठी जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा प्रयास कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बात और आपसे बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको मैथ्स बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, उसमें आप मैथ्स का क्वेश्चन सेंड करो, आपको उसका मतलब सॉल्यूशन रात को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई होना चाहिए जो मुझे मैथ्स बताए, मेरा ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो मुझे कोई बताए, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, उससे जाके जुड़ो, उस पर कुछ सेंड करो तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी हो जो कि मुझे बताए, तो मैं आपको मैथ्स का सोल्यूशन आपको दूंगा। और फिर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए कि जीके कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको बताएंगे। देखो कोई भी चीज पढ़ो तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। जैसे आपको बताते हैं, अगर आप जीके कोई चैप्टर पढ़ते हो, मान लो लूशियन का बुक है मेरे पास, देखो अभी अभी जैसे हम पिनाकल का SSC का बुक है, उसका चैप्टर पढ़ते हैं, साथ में एक ही साथ क्राउन का बुक है सब्जेक्टिव, जैसे लूशियन टाइप का रहता है वैसा रहता है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। साथ में जैसे इसको पढ़े, उसके बाद पिनाकल का सेम चैप्टर वाइज है, मतलब क्वेश्चन वाइज है, ठीक है। तो उसको हम सेम उसी को चैप्टर को उसका क्वेश्चन, मतलब जैसे आप एक सब्जेक्टिव में बुक पढ़ लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछता है उसी को मतलब याद कर लिए। तो इससे क्या होता है कि हम जो पढ़े कितना समझे वो समझ में आता है। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे यार बहुत है, नहीं है। आप अभी 3 महीना है, लगातार 2 घंटा मात्र ऐसे करते जाओगे तो 3 महीना में बहुत पढ़ लोगे, ठीक है। 3 महीना में बहुत 1000-2000 क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में इसके साथ एक मिक्स क्वेश्चन का भी रहता है, कोई एग्जाम में पूछा हुआ SSC का या और कोई एग्जाम में पूछा हुआ मिक्स क्वेश्चन का आप ले लो या रेलवे का ले लो, तो उसको भी पढ़ते जाओ, ठीक है। और एक बुक ऐसा रखना जिसमें टिक मारना, जैसे उसमें भी मिक्स क्वेश्चन हो, आप आधा घंटा का समय देना, 30-40-50 क्वेश्चन है, उसको टिक मारना कि आप जो याद किए आपको कितना दिमाग में रहता है, टिक मार रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जीके पे 4 से 5 घंटा दो, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा रोल करने वाला है। और रीजनिंग को 1.5 से 2, मतलब अभी 8 से 10 घंटा पढ़ो, 4 से 5 घंटा जीके पढ़ो, 1 से 1.5 घंटा आप रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। 5 और 1.5 घंटा 6.5, 1.5 से 2 घंटा मैथ पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो, बहुत हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स कहाँ से पढ़े, चैप्टर वाइज सिर्फ पढ़ते रहो, मैथ के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक अंक गणित का ज्यादा पढ़ना, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, LCM SCF से भी अच्छा क्वेश्चन रहता है, 2-3 क्वेश्चन रहेगा। और SI CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, समय और काम, मिक्सचर क्वेश्चन, एलिगेशन, ये सब जो क्वेश्चन रहता है वो सब नॉर्मल 2 घंटा मैथ को बनाओ, हर चैप्टर को 2-3 बार बनाते जाओ, 3 महीने तक बस यही सोचो कि हर चैप्टर को 1-2 बार बनाते जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मत बनाना, नॉर्मल बनाना, जो भी चैप्टर बनाना उसका थ्योरी थोड़ा बहुत जानना, ताकि क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे हमसे पूछा था 2 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था हमारे टाइम में, ठीक है। तो और इस बात से कभी मत डरना कि बहुत सारा फॉर्म फिल किया है, 25 लाख फॉर्म में आधा लोग 1.5 से 2 लाख लोगों से आपका सिलेक्शन है। अगर आप 100 से 110 मार्क्स लाने का रखते हो तो आपका फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि फाइनल में तुर्रम खान बैठता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। 100 से 110 115 मैक्सिमम है, जनरल कैटेगरी तक का बोल रहे हैं। लड़की के लिए 90 से 95, ठीक है, जिसमें से 50 मार्क्स रीजनिंग है। आप रीजनिंग एकदम मस्त बनाओ, 40 मार्क्स लाने का, 45 मार्क्स 40 मार्क्स लाने का, 40 मार्क्स नहीं 40 क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, 100 से 115 क्वेश्चन, ठीक है। 90 क्वेश्चन गर्ल्स के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्या चीज से, रीजनिंग से ही। एकदम 10 क्वेश्चन सोचो, मान लो गलती हो गई, 40 सॉल्व किया, आप इधर 100 क्वेश्चन में मात्र आपको 50 लाना है, आपका फाइनल तक सिलेक्शन होगा। ये जो मार्क्स हम बोले ये मैक्सिमम है, आप देखना इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा क्या होते हैं, सिर्फ बना के चलाते हैं, सही है या गलत, उसको अरे यार 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मेरा सिलेक्शन, सही बनाओगे तब तो सिलेक्शन होगा ना, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लो, लगातार पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, सोचो कि थोड़ा देर अभी पढ़े थोड़ा कम, ऐसा नहीं, एक रूटीन बना लो। रूटीन मतलब नहीं कि तो अभी ये पढ़ेंगे, आपको डेली 3 से 4 घंटा जीके जीएस में देना है। साइंस कहाँ से पढ़े, साइंस जो है दी प्लेटफॉर्म का अलग अलग भौतिक, रसायन और बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन और चैप्टर सब दिया हुआ है, उसको खरीद के उससे रपेट के पढ़ो। मतलब 2-4 तरीके से पढ़ो, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी मत लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने का मतलब जानते हो क्या होता है, मॉक टेस्ट से स्पीड लाना चाहता है आदमी, जबकि इस एग्जाम में बहुत टाइम दिया हुआ है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और मात्र 150 क्वेश्चन है। SSC के 100 क्वेश्चन में 1 घंटा दिया जाता है, जिसमें 25 मैथ 25 रीजनिंग रहता है। इसमें देखो 25 मैथ वही है, खाली रीजनिंग का समय बढ़ा है और 1 घंटा समय आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हाँ,
आप इसी तरह से बनाते रहो, सप्ताह में 1 दिन मॉक दे दो या 2 दिन मॉक दे दो, और जो 2 दिन मॉक दो या अल्टरनेट डेज में मॉक दो, लेकिन आपको मेन ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉक दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं मैथ्स में कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ ही नहीं है, जीके में ही नहीं पढ़ा हुआ है, खाली मॉक दे रहे हैं, सोच रहे यार इतना कम नंबर आ रहा है, वो नहीं। अगर मॉक आप दे रहे हो, कम नंबर आ रहा है, तो मॉक को कम कर दो, एकदम सप्ताह में 1 से 2 दिन मॉक दो और उतना दिन लगातार पढ़ते जाओ, ठीक है? एकदम पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। रोज रीजनिंग अलग से बनाओ, एकदम कंप्लीट, रोज मैथ्स चैप्टर वाइज बनाओ, रोज रीजनिंग चैप्टर वाइज भी बनाओ, मिक्स भी बनाओ। आपको देखना एग्जामिनेशन हॉल में इतना फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है? और एडिट का ऑप्शन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करो, बीएसएससी ऑफिस मिलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ दिक्कत होता है भाई से तो कमेंट करो, कोशिश करेंगे आपके जो आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का, ठीक है? पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है वो भी बताना, भाई आपके साथ रहेगा। बीएसएससी फर्स्ट क्रैक कर चुके हैं, इसलिए आपके साथ सारा कुछ ला रहे हैं। अभी फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट में एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है, पोस्टल असिस्टेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? और बिहार सीजीएल की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, वो हो जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो थोड़ा आज छुट्टी था ऑफिस में, तो सोचे एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बार बार कमेंट था, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ चाहिए जानकारी तो बताना। चलो बाय।